नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। आपको बताइए कि इस समय पूरे देश में लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं, जिसका ऐलान निर्वाचन आयोग की तरफ से भी कर दिया गया है। यानी कि अब लोकसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए सब कुछ साफ हो चुका है कि कितने चरणों में चुनाव होने हैं, किस सीट पर कब चुनाव होगा। लेकिन चुनाव आयोग से ज़्यादा जो एडवांस पार्टियां रहती है, इस बार चुनाव आयोग ने पार्टियों को मात दे दी है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग की तारीखों से पहले लगभग 80% सीटों का ऐलान हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा विपक्षी पार्टियां नहीं कर पा रही हैं और रूलिंग पार्टी है उसने सबसे पहले इस बार, क्योंकि आमतौर पर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है, बीजेपी अपने प्रत्याशियों की सूची सबसे आखिरी में घोषित करती है। लेकिन इस बार रूलिंग पार्टी ने ही इसकी शुरुआत की। अपनी पहली सूची में 195 प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें से एक फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। फतेहपुर सीकरी सीट पर वर्तमान सांसद राजकुमार चाह को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दोबारा से चुनाव मैदान में उतारा गया है। लेकिन जिस दिन से उनका ऐलान हुआ है, तभी से लेकर क्षेत्र में लगातार जनता के बीच विरोध हो रहा है। जनता से जब बात की जाती है तो जनता अनेकों उदाहरण और अनेकों एग्जाम्पल उनके विरोध के बारे में बताते हुए बताती है। साथ ही सबसे पहले जो जितने भी प्रत्याशी फतेहपुर सीकरी में लोकसभा की लाइन में लगे हुए थे टिकट पाने की चाह थी, उसमें डॉक्टर रामेश्वर चौधरी जी का भी नाम था। लगातार वो भी प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उनके पिताजी हैं वर्तमान में फतेहपुर सीकरी विधानसभा से विधायक हैं और पिछले 2 साल से देखा जा रहा है कि हर दूसरे दिन वो किसी ना किसी पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जो पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जनता तक बखूबी उनका प्रचार प्रसार भी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आखिरकार पार्टी ने उन पर भरोसा क्यों नहीं जताया, और अब जो वर्तमान में सांसद राजकुमार चाह हैं, जिन्हें फिर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, उनका विरोध क्यों कर रहे हैं। लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि पार्टी का विरोध अभी तक उन्होंने नहीं किया है, लेकिन प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। तमाम सारे सवालों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। जी, आज आपका वटेश्वर दर्शन करने के लिए जा रहे थे और जिसकी सूचना आपने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। पिछले 2 कार्यक्रमों को देखा गया, आपकी महापंचायत हुई, तमाम हजारों की संख्या में वहां पर आपके समर्थक आए। एक आप जगनेर में स्थित ग्वाल बाबा के दर्शन करने के लिए गए, सैकड़ों की संख्या में आपकी गाड़ियों का काफिला था। आज भी लगभग वही नज़ारा था। लेकिन अब उस समय और इस समय में अंतर है, क्योंकि अब आचार संहिता लग गई है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि कार्यक्रम रद्द कैसे हुआ? देखिए, कार्यक्रम रद्द के लिए प्रशासन उत्तरदायी है। हमने प्रशासन से, चूँकि जो कार्यक्रम था हमारा और कार्यक्रम की जैसी घोषणा हुई उसी दिन आचार संहिता जारी हो गई, तो आचार संहिता जारी होने की वजह से हमने कल सीपी साहब को प्रत्यावेदन दिया, निवेदन किया कि साहब हमें उसकी अनुमति प्रदान कर दी जाए। लेकिन उनके द्वारा उनके सीओ लोहा मंडी हैं, वो जांच करने आए। उन्होंने कहा कि साहब अब हमें परमिशन हम नहीं दे पाएंगे। पहले डीसीपी वेस्ट ईस्ट देते थे, अब हम नहीं दे पाएंगे। अब चूँकि चुनाव आचार संहिता जारी हो गई है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर साहब परमिशन आपको देंगे निर्वाचन अधिकारी की नाते। तो हमने निर्वाचन अधिकारी की के यहाँ मैं खुद अपनी स्वयं अपने एप्लीकेशन लेके गया और उनको मैं दे के आया। वो आवास पर नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति में मैं रिसीव करा के आया और उनके OSD मुझे मिले थे, उनको मैं दे के आया। रात को फिर मेरी DM साहब से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम परमिशन को सुबह जल्दी से जल्दी कराने का काम करते हैं। लेकिन परमिशन होने की बजाय 12 बजे परमिशन निरस्त कर दी गई। तो जब सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से हमने सूचना ये बता दी थी कि हम लगभग 10 बजे यहाँ जयपुर हाउस से चलेंगे और वटेश्वर दर्शन करेंगे, तो बीच में जो भी लोग रास्ते में मिलते तो उन्होंने यहीं की 2 गाड़ियाँ आ गई, उन गाड़ियों को थाने ले गए और लोहा मंडी उन गाड़ियों को बंद कर दिया व्यक्तियों समेत। अब भाई एक बात बताइए, कोई आदमी आ रहा है मेरे दरवाजे पे, तो क्या मैं उसको लौटा दूँ? मैं अकेला जाने को तैयार हूँ, तो उसके कह रहे हैं कि आप कोई आदमी आपको मिलेगा, कोई रास्ते में आपको माला भी पहनाएगा, 4 आदमी मिलेंगे तो आचार संहिता का उल्लंघन होगा, हम उनको बंद कर देंगे। अरे उनको बंद करने के लिए आप मुझे बंद करो ना, आप मुझे बंद करो, क्योंकि वो मैंने उनको सूचना दी है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कहीं कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो वो मेरी वजह से कर रहे हैं, तो आप मुझ पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्यकर्ता से क्या मतलब है? कार्यकर्ता की क्या गलती है? परमिशन रद्द करने का क्या कारण बताया? देखिए, परमिशन रद्द करने का कारण कोई उसमें ये कह रहे हैं कि धार्मिक उसमें आप नहीं जा सकते,
तो क्या जितने लोग अब यहाँ से आगे जाएंगे, क्या सब लोगों पे वो लागू होगा कि कोई भी मंदिर जाएगा तो प्रशासन से अनुमति लेगा? जिला निर्वाचन अधिकारी सबको अनुमति देंगे कि हाँ भाई ऐसी ऐसी स्थिति है, अगर कोई जाता, अगर नहीं जाता तो उसके खिलाफ क्या FIR होंगी या कानूनी कार्रवाई होंगी? नहीं तो क्या क्या लग क्या रहा है आपको, मतलब किस वजह से नृत्य नहीं, के कारण बताया कि धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकते, कहीं ना कहीं क्या लग रहा है आपको? देखिए ये दबाव के तहत सांसद राजकुमार चार ने दबाव दिया प्रशासन पर और उनके दबाव की वजह से हमारी परमिशन रद्द की गई है और ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। जनता इसका समय पर जवाब देगी। तो रूलिंग पार्टी के आपके पिताजी भी तो विधायक हैं, आपके पिताजी भी योगी सरकार में है, तो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के विधायक होने के बावजूद भी जो वर्तमान में सांसद हैं राजकुमार चार, क्या आपको लगता है कि उनका इतना वर्चस्व प्रशासन पर है कि वो आपके कार्यक्रम को ध्वस्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? नहीं, ये तो उनको पता होगी, राजकुमार जी बता पाएंगे या कलेक्टर साहब बता पाएंगे बेहतर कि कितना दबाव प्रशासन ने माना है या क्या किया है। लेकिन जो मेरी समझ में आ रहा है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, तो मैं बटेश्वर नाथ जी के दर्शन न कर पाया, इसका मुझे मलाल है, लेकिन मैंने अपनी जनता जनार्दन के दर्शन कर लिए और मैं धन्य हो गया। जनता जनार्दन आपके एक कहने पर, आप कहते भी नहीं है, मुझे लग रहा है कि आप व्यक्तिगत किसी के पास, जितने भी लोग आपके समर्थक आते हैं उनके पास फ़ोन भी नहीं कर पाते, सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से। लगातार अभी तक जो देखा गया, आपके 2 कार्यक्रम सफल हुए हैं, तीसरा कार्यक्रम आज भव्य तैयारियों के साथ आप करने जा रहे थे, लेकिन आचार संहिता की वजह से वो सफल नहीं हो पाया। महापंचायत में देखा गया हजारों की संख्या में भीड़ थी। ग्वाल बाबा पे दर्शन करने के लिए गए, वहाँ भी सैकड़ों गाड़ियों में हजारों की संख्या में काफिले में आपके साथ आपके समर्थक मौजूद रहे। आज भी देखा गया कि आपने 10 बजे का समय दिया था और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों का आना प्रारंभ हो गया था। आपके आवास पर भी काफ़ी जाम लग गया था। जो आपने एक और स्थान नियुक्त किया था, वहाँ भी काफ़ी संख्या में आपके समर्थक गाड़ियों का काफिला लेकर आए। जनता का तो बहुमत स्पष्ट है आपकी तरफ, लेकिन आप निर्णय कब लेंगे? 6 तारीख को आपने समय दिया था, 7 दिन, वो भी अब कंप्लीट हो चुका है, जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। नहीं, देखिए 6 तारीख को समय दिया था, 7 दिन का, वो समय पूरा हो गया। हम सीकरी में पंचायत हुई, सीकरी विधानसभा में, उसके बाद हम खिरागढ़ विधानसभा ग्वाल बाबा के दर्शन करने गए। खिरागढ़ विधानसभा में हमने जनता से उनका मन टटोलने का प्रयास किया कि आपका क्या आदेश है। और इसी तरीके से आज हमारा जो बटेश्वर जाने का जो कार्यक्रम था, वो जनता से इसीलिए था कि जनता से सीधा संवाद होगा, सीधे बात करेंगे और जो उनका निर्देश होगा उस निर्देश का हम पालन करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि पंचायत आयोजित होगी तो सब जगह के लोग, 5 विधानसभाओं के बड़ी तादाद में लोग, 25-50 हज़ार जब लोग इकट्ठे होंगे तो वो ऐसे नहीं इकट्ठे हो जाएंगे। तो सबकी राय, सबकी सलाह, सबका मशवरा आवश्यक है। इसी संबंध में उनसे ये बात करने जा रहे थे और प्रशासन ने ये नहीं किया। अब एक बात है, इसकी क्या गारंटी है जब मंदिर जाने के लिए प्रशासन हमको रोकने का काम कर रहा है राजकुमार के दबाव में, तो क्या हम उम्मीद करें कि हमको पंचायत करने देंगे? अगर पंचायत की परमिशन देगी और इन टाइम पे हमारी परमिशन निरस्त कर दी और उसका कोई रूप बना, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो अब कैसे आप जनता तक अपना संदेश पहुंचाएंगे आप, क्योंकि आपके कार्यक्रम आज तक रद्द कर दिया है, महापंचायत भी नष्ट कर सकते हैं, आपका कहना है, तो अब कैसे जनता के बीच में गांव-गांव जाने का काम करेंगे। गांव-गांव जाकर जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे कि प्रशासन ये कर रहा है और ऐसी स्थिति है, अब आप मुझे निर्देश करो। और जैसे क्योंकि हम तीसरे चरण में, तो समय भी हमारे पास, जो जनता का आदेश होगा उसका पालन करेंगे। जनता तो स्पष्ट रूप से अपना लगभग आशीर्वाद के रूप में आपको आदेश दे रही है। लगातार आपके एक सोशल मीडिया की पोस्ट पर, जहाँ भी आप जो भी स्थान में जो भी समय नियुक्त करते हैं, उम्मीद से ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जनता और जो आपके समर्थक है जनता में, वो आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। जनता का तो साफ रुख है आपकी तरफ, लेकिन जनता सिर्फ आपकी अंदर की इच्छा को जानने की कोशिश कर रही है। आपकी जब वो घोषणा होगी जिसका बेसब्री से इंतजार है, जनता उसका इंतजार कर रही है। ज़्यादा समय नहीं, हालांकि तीसरे चरण में यहाँ पर चुनाव होने फतेहपुर सीकरी लोकसभा में, लेकिन समय ज़्यादा नहीं है। आपको भी पता है, आप पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, आपके पिताजी वर्तमान में विधायक हैं। चुनाव जब हम लड़ते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उनका सामना करना होता है, तमाम सारी बड़े स्तर पर तैयारी भी करनी होती है। तो आपके लिए तो समय नहीं है। प्रचार लोकसभा, 5 विधानसभाएं, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, लगभग 17,61,000 मतदाताओं के पास आपको अपील करनी है। तो लोकसभा की जो तैयारी होती है बड़े स्तर पर होती है, आप जानते हैं, समय तो नहीं है, ये आप गलत कह रहे हैं। नहीं, देखिए एक बात है, मैं जनता के बीच में जाके अपनी बात रखूँगा
कि इस तरीके की स्थिति है, आप उसके लिए मुझे दिशा निर्देश दें। जो जनता का दिशा निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। पार्टी से क्या अपेक्षा है? पार्टी से क्या अपेक्षा है? पार्टी संगठन हमारे आदरणीय नड्डा जी, मोदी जी हमारे मुखिया हैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार के, उनके पास हमारी जो जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो उनके यहाँ पहुँच गया है। फैसला उनके यहाँ से पेंडिंग है। जैसे ही फैसला होगा, और हम मान के चल रहे हैं फैसला अनुकूल होगा, और क्षेत्र की जनता जो चाहती है वही फैसला होने की पूरी उम्मीद है। इसलिए आप थोड़ा सब्र रखिए, फैसले का इंतजार करिए, और जनता के बीच में तब तक हम लगातार जाने का काम करेंगे। नहीं, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अगर पार्टी अपना फैसला चेंज करती है, जैसे कि यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी चेंज करती है, तो एक पार्टी की एक जो अपनी जो गाइडलाइंस है उसमें एक पॉइंट आता है कि पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसका लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं, वो भी उस अपनी जो पॉलिसी को आगे रखते हुए विपक्षी पार्टियों पर कटाक्ष करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की राजनीति नहीं करती है। तो परिवारवाद की राजनीति नहीं करती है तो उसमें तो आपका जो फॉर्मूला फिक्स बैठ नहीं रहा है, क्योंकि वर्तमान में आपके पिताजी यहाँ से विधायक हैं, तो आपको टिकट मिलना शायद मुझे लग रहा है कि वहाँ पर फॉर्मूला फिट नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टिकट मुझे दिया जाए, लेकिन जो क्षेत्र की जनता है, क्षेत्र की जनता का विरोध राजकुमार जी किसी के दरवाजे गए नहीं, न मरे में गए, न गिरे में गए, न ब्याह में गए, न शादी में गए, न बात में गए, न चोचक में गए। तो जब किसी के यहाँ गए नहीं तो इसलिए जनाक्रोश है। व्यक्ति का विरोध है, पार्टी का कोई विरोध नहीं है। जहाँ तक आप कह रहे हो परिवारवाद की बात, तो मैं आपको दसियों नमूने दे सकता हूँ। सांसद राजवीर सिंह एटा से सांसद हैं, उनका बेटा प्रदेश सरकार में मंत्री है, विधायक हैं। सर्वेश सिंह मुरादाबाद से एमपी हैं, उनका बेटा एमएलए। ब्रजभूषण शरण सिंह एमपी हैं, उनका बेटा एमएलए। माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उनका बेटा एमएलए। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके बेटे बेटी राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं दायित्व पर बैठे हैं। मैं अपनी स्थिति साफ कर देता हूं कि मैं लोकसभा चुनाव 1998 में निर्दलीय रूप से लड़ा था और 99 में मथुरा से लड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन की 2013 में। तो 2013 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले रामेश्वर सिंह लगभग 4 लाख वोट, 2 लाख आगरा में और लगभग 2 लाख मथुरा में, 4 लाख वोट का प्रतिनिधित्व करता है 2 जिलों में। तो परिवारवाद की बात है, जो व्यक्ति काम करेगा, आदरणीय मोदी जी ने संसद में कहा कि हम परिवारवाद उसको मानते हैं जो पार्टी परंपरागत रूप से जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष वही होगा या उसके परिवार का व्यक्ति होगा, वो परिवारवाद है। ये परिवारवाद नहीं है कि जो व्यक्ति काम करेगा वो सर्वाइव करेगा, वो कोई भी हो सकता है। वर्तमान सांसद जो हैं वो तो ये कहते हैं कि इस हमारे 5 साल के कार्यकाल में हमने अपनी लोकसभा में ऐसे कार्य कराए जो अभी तक नहीं हुआ। जैसे कि वो उदाहरण देते हैं, सीगना में आलू अनुसंधान केंद्र का, एक कौरई पर अटल आवास योजना है, रोहता पर एक गर्ल्स के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला है, और गंगा जल वाली जो हर घर में गंगा जल पहुंचने वाला है। ऐसी इन योजनाओं को बड़े स्तर पर तमाम उदाहरण के तौर पर उनको दिखा रहे हैं अपना विकास का विजन, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि अब वो अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड के रूप में उनको प्रदर्शित कर रहे हैं जनता के बीच में। नहीं, देखिए 4.5 साल, या मैं कहूँ कि लगभग पिछले 15 दिन को अगर छोड़ दिया जाए तो 15 दिन को छोड़ के बाकी दिन सांसद कहाँ थे, कहाँ उनका विकास था, कहाँ उनके शिलान्यास थे, कहाँ उनके उद्घाटन थे। और जहाँ तक गंगा जल की बात कर रहे हो आप, तो गंगा जल देखिए, प्रधानमंत्री हर घर नल योजना वो पूरे हिंदुस्तान में लागू है, पूरे हिंदुस्तान में सभी संसदीय क्षेत्रों में वो योजना लागू है, और बाकी जगह तो टोंटी से नल से पानी आ रहा है। लेकिन फतेहपुर सीकरी के सांसद की मतलब निष्क्रियता की वजह से आज अभी हमारे यहाँ लाइन ही पड़ रही है, पानी मिलना तो बहुत दूर की बात, रास्ते खोद के डाल दिए गए। कब पानी मिलेगा ये भविष्य के बाद में, लेकिन आज लोगों के फ्रैक्चर होने का काम जरूर हो रहा है। लोगों को परेशानी जो हो रही है उसका कोई मायने नहीं है। तो प्रधानमंत्री हर घर नल योजना में भी फतेहपुर सीकरी फिसड्डी रह गया, पीछे रह गया। आखिरी सवाल, जनता को हमेशा अपेक्षाएं रहती हैं कि वो जो भी अपना जनप्रतिनिधि चुनकर, या तो अगर विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो लखनऊ भेजते हैं, लोकसभा की बात की जाए तो दिल्ली भेजते हैं, उनको अपेक्षाएं रहती हैं कि उनके सुख दुख में उनका प्रतिनिधि शामिल हो, वहाँ पर आप फिट बैठते हैं। रही बात विकास की,
अब वर्तमान में जैसे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से उम्मीदवार चेंज नहीं करती है, तो साफ तस्वीर है कि यहाँ से सांसद राजकुमार शाह दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फैसला क्या होगा वो तो तीसरे चरण में जब 7 मई को चुनाव होंगे और 4 जून को परिणाम आएंगे तब क्लियर हो पाएगा। लेकिन जैसे कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं किसी कारण से, तो फिर जनता तो फिर 5 साल पीछे हो जाएगी, क्योंकि जनता तो अभी भी कह रही है विकास नहीं हुआ है, उस पर मोहर आप लगा ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को तो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जनता तो विकास को लेकर आपसे अपेक्षाएं कर रही है, तो उन अपेक्षाएं पर क्या लग रहा है, खरा उतरेंगे या कुछ फैसला अलग ही रहने वाला है? नहीं, देखिए, जनता जो जनप्रतिनिधि होता है वो उसको विकास की चिंता रहनी चाहिए। और चौधरी बाबूलाल जी 2014 से 2019 के बीच में सांसद रहे। 18 फ्लाईओवर अपनी लोकसभा में बनवाने का काम 5 साल में 500 किलोमीटर से ऊपर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों को परिवर्तित कराने में उनका जो औसत निकल के आया वो आया। साथ ही साथ अछनेरा में पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना बहुत छोटी बात नहीं है। केंद्रीय विद्यालय अछनेरा में बनवाने के लिए, जो केंद्रीय विद्यालय अछनेरा में बाबूलाल जी की देन थी, लेकिन जैसे वो हटे वो फाइल कहाँ गायब हो गई आज तक नहीं पता किसी को। तो जो अधूरे काम थे जिनसे जनता को लाभ मिलना था, आगरा लोकसभा में 3 केंद्रीय विद्यालय, फतेहपुर सीकरी लोकसभा में 1 भी केंद्रीय विद्यालय नहीं, तो क्या ये जनप्रतिनिधि की जागरूकता बताती है कहीं? आप उनसे पूछिए, ये सवाल वो देंगे कि आप अपनी उपलब्धता बताएं। मैं उनसे सीधे सीधे पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से, भाई 5 साल वो कहाँ रहे जनता के बीच में? इन 15 दिनों को छोड़ दिया जाए तो जनता के दुख दर्द में देखिए, हमारे क्षेत्र की जनता लोकसभा फतेहपुर सीकरी में जनता ये चाहती है कि उनका जनप्रतिनिधि उनके दुख सुख में उनके साथ रहे, और जो विकास कार्य जो हो सकते हैं उनको, उनकी समस्या को, क्योंकि जब वो आएगा जाएगा तो उनकी समस्या को भी जानेगा, समस्या को जानेगा तो समस्या का निदान भी करने का काम करेगा। जब आएगा जाएगा नहीं तो समस्या के निदान की बात तो बहुत बेईमानी हो जाती है। आज के कार्यक्रम से जनता को आपके संदेश की इच्छा थी, आप जनता आज उम्मीद लगा के, आपके समर्थक उम्मीद लगा के आज आपके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे कि हो सकता है कि आज सब कुछ साफ हो जाए, लेकिन आज भी नहीं हो पाया। आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, देखिए, जनता का आदेश, जनता का निर्देश मेरे लिए सर्वोपरि है, और उस निर्देश का, आदेश का पालन करना मेरी बाध्यता है। मैं उस आदेश का पालन करूंगा। कल से मैं गांव-गांव जनता के बीच में जाऊंगा और जनता से उनकी बात करूंगा, और जो वो आदेश करेंगे उसका पालन करूंगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।